क्राउन ज्यूल के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के क्राउन ज्यूल के शो के बारे में, जिसके अंदर हमें क्या ब्लड लाइन अब भी सेम पेज के ऊपर है वो तो कुछ नहीं देखने को मिला। सेमी ज़ैन भी ब्लड लाइन के मैच के अंदर आए, लेकिन रोमन रेंस को पिन करके सोलो सिक्वाई ने मैच जीत लिया, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस ने जो कुछ किया वो अलग लेवल का था। साथ ही में रैंडी ऑर्टन को इंजर्ड कर दिया। केविन ओवेंस ने मेन इवेंट के अंदर क्या कुछ बसड़ देखने को मिली और भी चीजें हुई, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है रोमन रेंस, जे ऊसो, जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिक्वाई, टामा टोंगा एंड जेकब पार्टू के मैच के साथ में। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। शुरुआती में जिस तरीके से एंट्रेंस हमें देखने को मिला, जिमी ऊसो रोमन रेंस एक साथ आए हमें देखने को मिले। उसके बाद जो जे ऊसो है उसका अलग से एंट्रेंस हमें देखने को मिला और वो भी क्राउड के बीच में से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जे ऊसो और सोलो सिक्वाई इस मैच की। शुरुआत में तकरीबन 10 मिनट तो सोलो सिक्वाई और जे ऊसो लड़ रहे थे, डोमिनेट किया काफ़ी ज़्यादा जे ऊसो ने सोलो सिक्वाई को, लेकिन जैसे ही टैग इन की बारी आई तो जिमी ऊसो को टैग इन देते हैं और उसके बाद जो मैच का पेस हमें देखने को मिला तो वो अलग लेवल का था। उसके बाद रोमन रेंस मैच के अंदर आते हैं। रोमन रेंस बुरी तरीके से पहलते हैं सोलो सिक्वाई को, जेकब पार्टू को भी पहलते हैं, टामा टोंगा को तो एक सुपरमैन पंच भी लगाते हैं। उसके बाद रोमन रेंस को 3 समोथ स्पाइक लगती है और उसके ऊपर वो किकआउट कर देते हैं। उसके बाद टेबल को साफ किया जाता है, वहां पर रोमन रेंस को लेके जाया जाता है, लेकिन जे ऊसो जो है पीछे से अटैक कर देते हैं और उसके साथ ही रोमन रेंस को रिंग के अंदर लेके आया जाता है। रोमन रेंस स्पेयर की तैयारी करते हैं लेकिन उसको समोन स्पाइक में बदल देते हैं। 3 समोन स्पाइक लगते हैं और उसी के तुरंत बाद जो रोमन रेंस है उसको पिन करके क्लियर तरीके से सोलो सिक्वाई ने इस मैच के अंदर हरा दिया। उसके बाद टेबल को फिर से साफ किया जाता है जे ऊसो के लिए, रोमन रेंस के लिए, लेकिन रोमन रेंस के ऊपर अटैक नहीं होता है। उसके बाद जे ऊसो आते हैं, जे ऊसो को भी बुरी तरीके से पहला जाता है। एंडिंग की जो सीक्वेंसेस थे वो कुछ ऐसे होते हैं कि जो जे ऊसो है उसके गले में स्टील चेयर फंसी हुई है और उसको कॉर्नर पर जो है लगा दिया जाता है और जो सोलो सिक्वाई है वो हिप अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी थीम सॉन्ग बजता है सेमी ज़ैन का। सेमी ज़ैन आते हैं, सेमी ज़ैन, रोमन रेंस, जे ऊसो, जिमी ऊसो ये बुरी तरीके से पहल देते हैं सोलो सिक्वाई को। उसी तरीके से जो जेकब पार्टू, टामा टोंगा, टांगालो है उसको भी बुरी तरीके से पहलते हैं। लास्ट में कुछ सीक्वेंस ऐसा होता है कि जो सोलो सिक्वाई है वो अकेले खड़े थे रिंग के अंदर और उसके बाद जो एक साइड से जिमी ऊसो, दूसरे साइड से जे ऊसो, तीसरे साइड से सेमी ज़ैन, एक साइड से रोमन रेंस, ये चारों खड़े थे। रोमन रेंस भी स्पेयर के लिए जा रहे थे, सेमी ज़ैन जो है वो हेलुआ किक के लिए जाते हैं और जो सोलो सिक्वाई है वो हट जाते हैं। जो सेमी ज़ैन का हेलुआ किक है वो रोमन रेंस को पड़ जाता है और जो सेमी ज़ैन है उसके बाद उसके ऊपर जिमी ऊसो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हैं, जे ऊसो भी गुस्से में आते हैं। सेमी ज़ैन वहाँ से डिसअपॉइंटिंग पेस के साथ जाने लगते हैं और पता नहीं कि रोमन रेंस को क्यों पिन किया। रोमन रेंस भी रिंग के अंदर बैठे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और इसी तरीके से आज हमें यह मैच देखने को मिला। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था एक पेटल फॉरवे टैग टीम टाइटल का मैच, जहाँ पर बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल अपनी वुमेन्स की टैग टीम टाइटल को डिफेंड कर रही थी अगेन पेपर नेवन, चेल्सी ग्रीन, साथ ही में कैरिसन इन यू स्काई और जकारा जैक्सन एंड साथ ही में लेश लेजेंड। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और एंडिंग में जो बियांका ब्लेयर है उन्होंने अपने केओडी फिनिशर के साथ इस मैच के अंदर अपने टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन भी किया। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। मैच के शुरुआत से पहले ही ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है। मैच के अंदर ब्रॉन्सन रीड जिस तरीके से उठा के पटक रहे थे सेथ रॉलिंस को तो वो काफ़ी अलग लग रहा था। उसके बाद 2-3 फिनिशर तो टोक देते हैं लेकिन उस पर सेथ रॉलिंस किकआउट करते हैं। उसके बाद सोनामी टोक देते हैं, उसके ऊपर भी सेथ रॉलिंस किकआउट करते हैं और एक दूसरे को बुरी तरीके से पहल रहे थे। उसके एंडिंग मैच के एंडिंग सिक्वेंसेस कुछ ऐसे थे कि जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने एक कर्ब स्टॉर्म जो है वो स्टील चेयर के थ्रू लगा देते हैं, उसके स्टील स्टेप के थ्रू लगा देते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर एक स्टॉम्प लगाते हैं, उसके बाद रोप के जरिए से एक स्टॉम्प लगा देते हैं और जो
ब्रॉन्सन रीड है उसके सर से खून भी आ रहा था और इसी तरीके से उन्होंने ब्रॉन्सन रीड को पिन करके इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करी। लेकिन जैसे ही सेथ रॉलिंस पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो जो ब्रॉन्सन रीड है वो फिर से खड़े होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की जो स्टोरी लाइन है वो स्टिल खत्म नहीं हुई है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था नाया जैक्स और लिव मॉर्गन के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और मैच के अंदर जो टिफनी स्ट्रेटन है वो कैश इन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन नाया जैक्स करने नहीं देती। राकेल रोड्रिगेज भी आती है टिफनी स्ट्रेटन को ठिकाने लगाने, डॉम डॉम भी आते हैं और इसी का फायदा लिव मॉर्गन को मिला। उन्होंने पिन करके इस मैच के अंदर जो क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप है वो विन की है और वो फर्स्ट एवर वुमेन की क्राउन ज्वेल चैंपियन बन चुकी है। उसके बाद ट्रिपल एच भी आते हैं, उसको वो टाइटल भी दे देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के बीच में मैच स्टार्ट होने से पहले दोनों रैम के ऊपर लड़ते हैं, एक दूसरे को बुरी तरीके से पहलते हैं। सबसे पहले जो केविन ओवेंस है वो रेफरी को भी एक स्टनर लगा देते हैं। उसके बाद जो स्टील चेयर है वो लेते हैं, रैंडी ऑर्टन को बुरी तरीके से पहलते हैं और शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि रैंडी ऑर्टन की पैर में कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद थोड़ा सा काउंटर बैक करने की कोशिश करते हैं रैंडी ऑर्टन, लेकिन उसका ज़्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद भी ये क्राउड के बीच में से लड़ रहे थे। क्राउड के बीच में से जो केविन ओवेंस है वो टॉप रोप पर जाते हैं, वहां पर एक जगह थी वहां पर जाते हैं, वहां से एक एल्बो ड्रॉप लगा देते हैं और इसी के तरीके से ये मैच जो है ना शुरू हुआ ना एंड हुआ और इसी तरीके से जो मैच है वो एंड हो जाता है और इनकी जो बसड़ है वो एंड हो जाती है। तो अभी के हिसाब से दोनों की जो स्टोरी लाइन है वो स्टिल कंटिन्यू है और आप लोगों को आगे भी ये स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था ट्रिपल थ्रेट यूएस टाइटल का मैच, जहां पर एलिया नाइट अपने टाइटल को डिपेंड कर रहे थे अगेंस्ट अंद्रादे एंड कार्मेलो है। इस मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। ये तीनों एक दूसरे को बुरी तरीके से पहल रहे थे और जो कार्मेलो है और अंद्रादे की केमिस्ट्री है वो तो अलग लेवल की है। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन एंड में जो एलिया नाइट है उन्होंने अपने बीएफटी के साथ इस मैच के अंदर सक्सेसफुली अपनी टाइटल को रिटेन किया। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है गुंतर और कोडी रोड का क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप का मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और उस मैच के अंदर जो कोडी रोड है उन्होंने बुरी तरीके से पहला गुंतर को, उसके बाद गुंतर के चॉप्स भी देखने को मिले, एक दो क्रॉस रोड भी लगाए लेकिन उसके ऊपर किक आउट कर देते हैं। कोडी कटर के ऊपर भी किक आउट हो जाता है। उसके बाद स्लीपर होल्ड में भी फंसाया कोडी रोड को लेकिन उसी में से किसी तरीके से वो निकल जाता है। एंड में सीक्वेंस ऐसा होता है कि कोडी रोड जो क्रॉस रोड है उसके लिए जाते हैं लेकिन उसको जो गुंतर है वो स्लीपर होल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और इसी तरीके से जो स्लीपर होल्ड है उसमें फंसाए रखते हैं। लेकिन कोडी रोड को उस स्लीपर होल्ड को पिन की पोजीशन में लेके आते हैं और गुंतर को इस मैच के अंदर पिन करके न सिर्फ विक्ट्री अर्न की बल्कि बोपास टेवर क्राउन ज्वेल चैंपियन भी बन गए हैं। तो पता नहीं भाई ये मेन इवेंट किस बंदे ने बुक किया था, किस हिसाब से बुक किया था, मुझे पर्सनली इसमें कोई भी मज़ा नहीं आया। तो आप लोगों को क्राउन ज्वेल का शो कैसा लगा वीडियो इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और हमारी जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल कैचर।